हर घर नवोदय की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब एक ऐसा आपका टॉपिक है जिसमें दर्पण प्रतिबिंब के 4 क्वेश्चन आएंगे और इसके साथ साथ ही एक दूसरा टॉपिक भी इसी से संबंधित है जो इसमें कवर हो जाता है, जिसका नाम है पेपर को मोड़ना, काटना और छेद करना, पंचिंग, कटिंग और फोल्डिंग। तो ये 2 चैप्टर एक ही टॉपिक से कवर होंगे। ये 4 क्वेश्चन रहेंगे हमारे दर्पण प्रतिबिंब के। दर्पण प्रतिबिंब बहुत ही एक आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान है, ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है और बहुत ही आसान तरीके से इसमें हम अपना उत्तर ढूंढ सकते हैं। करना क्या है, कुछ ट्रिक्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे। होता क्या है, दर्पण प्रतिबिंब को पढ़ने के लिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, A to Z सबका प्रतिबिंब रट लिया। A का ऐसा होता है, B का ऐसा होता है, C का ऐसा होता है, D का ऐसा होता है, E का ऐसा होता है, सबके हम प्रतिबिंब रट लेते हैं। सारी जो हमारी आकृतियां हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, इक्वल टू, झुका हुआ, डंडा, इस तरीके से हर तरीके के हम किताबों में आपको मिल जाएंगे। वहां पे हम देख के क्या करते हैं, उनको रटते हैं और रटने में बहुत ज्यादा समय भी लगता है और हम भूल भी जाते हैं, जबकि उसको रटने की कोई जरूरत नहीं। बहुत ही आसान ट्रिक है और उस आसान सी ट्रिक में आप किसी भी तरह का चित्र हो उसका प्रतिबिंब आप निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना होगा। दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया जाएगा, उसके सामने एक दर्पण होगा। कभी कभी क्या होगा कि दर्पण आपके क्वेश्चन के नीचे भी हो सकता है, जिसमें ये दर्पण का प्रतीक है। इसका मतलब दर्पण हमारा ये X और Y दर्पण रखा हुआ है। कभी कभी दर्पण हमारा इस तरह से नीचे भी हो सकता है। इसमें ये जो आपको दिखाया गया है, एक लाइन खींची हुई है और उसके दूसरी तरफ छोटी छोटी लाइनें खींची हुई हैं आरी की तरह। तो ये जो लाइन खींची हुई होती है, ये जो लाइन आपको सीधी खींची हुई दिखेगी इस तरह से, और इसके दूसरी तरफ आपको ये आरी के जैसी कुछ संरचना दिखेगी। इसका मतलब ये होता है कि दर्पण जो हम देखते हैं, आईना, शीशा, जो भी हम बोलते हैं, जिधर से हम देखते हैं वो वाला हिस्सा ये है, जिधर एकदम सपाट है, और जिधर ये आरी जैसी संरचना बनी है ये शीशे का बैक वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला है और ये आगे वाला है। तो इधर से हम देखेंगे इसमें। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। दर्पण प्रतिबिंब में हम करते क्या है, जो दर्पण है उसको ठीक हम एक किताब के जैसे मान लेते हैं। जैसे हमारी किताब होती है, ये किताब है और इस किताब को हमने ऐसे रखा हुआ है। अब इस किताब को हम ऐसे करके पलटेंगे तो ये झंडा किधर जाएगा, ये डंडा इधर आ जाएगा, झंडा इधर चला जाएगा। ठीक ये हमारा प्रतिबिंब दर्पण हो गया और इस तरह से हमको ऐसे पलट के इधर लाना है। तो कैसे संरचना बनेगी, नियम सीख लेते हैं, नियम सीख लेंगे, बाकी कुछ नहीं करना होगा हमको। नियम क्या है कि ऊपर की चीज ऊपर ही रहेगी, नीचे के जो भी आकृतियां हैं वो नीचे ही रहेंगी, जो दाहिनी तरफ है वो बाईं तरफ हो जाएगा और जो बाईं तरफ है वो दाहिनी तरफ चला जाएगा। बस इतना सा नियम हमें इसमें लगाना है। जो हमारी इस इमेज में इस तरफ से झुका हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब में इस तरफ से झुका होगा। जो ऐसे सीधा है दर्पण प्रतिबिंब में बिल्कुल सीधा ही रहेगा। जो बिल्कुल ऐसे बीच में सीधा है दर्पण प्रतिबिंब में भी ऐसे बिल्कुल बीच में सीधा रहेगा। अब बदलता क्या है इसमें, बदलेगा ये हमारा प्रतिबिंब दर्पण है
और इधर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या है, जो इसके पास में है वो इसके पास में आएगा, जो इसके दूर है वो इसके दूर में जाएगा, और ये इस तरह से एक संरचना बनेगी। अब ये पास में है तो ये पास में आएगा, तो ये ऐसे करके पूरा भरा हुआ है, और इधर वाला ये जो तीर है, ऊपर वाला तीर भरा हुआ था, ये भरा हुआ होगा, और नीचे वाला तीर खाली है तो ये खाली होगा। इस तरह से जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक ऐसे ही पलट जाएगा। यही नियम होता है, चाहे कोई चित्र हो, चाहे कोई लेटर हो। इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे कुछ ऐसी आकृतियों पे आधारित होंगे और कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट पर भी आधारित होंगे। तो एक बार हम देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये एक्स वाई दर्पण रखा हुआ है, इसके सामने आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो इन 4 ऑप्शन में से हम देख रहे हैं कि जो यहां पर है ये सामने यहां पे आएगा, ये वाला यहां पे आएगा, ये वाला यहां पे आएगा, और ये वाला यहां पे आएगा। बिल्कुल ठीक है, ए हमारा सही आंसर है। बी में हम देख रहे हैं कि इसमें ये गोल है और यहाँ पे गोल आया है, और यहाँ पर ये एरो है तो यहाँ पर ये एरो आना चाहिए था, जबकि ये गलत हो गया। इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर एरो है, इधर एरो आना चाहिए था, गलत हो गया। इसमें देख रहे हैं कि ऊपर ये सर्कल है तो यहाँ पर पास में सर्कल आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो ये हमारा सही आंसर है। अब हम आते हैं कि x वाला है, ये x लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा, राइट में चारों में x है, उसके बाद फिर इधर से आएगा तो यानी x से पहले ये सर्कल आएगा जिसमें कि इसमें लाइनें इधर से हैं, तो इधर दर्पण प्रतिबिंब में लाइन इधर से बनेगी, क्योंकि जो पास होगी वो दूर जाएगी, जो दूर होगी वो पास आएगी। तो इस तरह की प्रतिबिंब सिर्फ इसमें बनी हुई है, बाकी इसमें किसी में नहीं है। हमारा आंसर मिल गया है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। इक्वल टू सेम इक्वल टू रहेगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं बदलेगा, और सी जो है इधर खुला है तो ये उल्टा हो जाएगा, इधर खुल जाएगा, यानी कि ये डी हमारा सही आंसर है। आगे आते हैं ये इंग्लिश अल्फाबेट पे आधारित है। इसमें इंक लिखा हुआ है, तो इंक का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? सीधा सा है, जो इधर है वो इधर जाएगा, जो पास में है वो बिल्कुल पास में रहेगा, जो दूर है वो दूर चला जाएगा। तो इसका हम आपको एक डेमो करके दिखा रहे हैं। इंक वाला कैसे आएगा, जैसे ये इंक लिखा हुआ है, और हमने अभी बताया था कि जहां पे दर्पण होता है हमारा, वहां से हम जैसे किताब पलटते हैं उसी तरीके से पलटेंगे। ये हमने इंक लिखा हुआ है, ये इंक लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये हमारा दर्पण है, तो यहां से हम पलटेंगे, इसको पलटेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके का। आई और एन उल्टा हो जाएगा, के इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हमें कहां पे मिल रहा है, बी वाला आंसर मिल रहा है, तो बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है आराम से सिर्फ एक लॉजिक लगाना है हमको कि जो हमारा दर्पण है उसके पास में है तो पास में आएगा, जो दूर है वो दूर चला जाएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए दर्पण यहां पे है तो ये ऐसे करके पलटेगा, प्लस यहां पर है तो प्लस यहां पर आएगा, यहां पर प्लस किसमें किसमें, बी और सी में है, यानी कि ए और डी हमारा पहले ही बाहर हो गया। अब नीचे डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन इसमें नीचे नहीं है, तो ये भी हमारा खत्म हो गया, सी बचा हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि प्लस इधर है तो प्लस इधर आएगा, ठीक है, इंटू इधर है तो इंटू दूर चला जाएगा, सही है, यानी कि सी हमारा
सही आंसर है। तो इस तरीके से हम दर्पण प्रतिबिंब वाले सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। नियम बस यही है कि जो दर्पण के पास में है वो प्रतिबिंब में दूसरी तरफ पास में रहेगा, जो इधर दूर में है वो प्रतिबिंब में दूसरी तरफ दूर चला जाएगा। यही नियम लगाएंगे, हमको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताब में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, सभी के प्रतिबिंब दिए गए, तो रटने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है किसी को भी। बस ये लॉजिक समझना है कि जो दर्पण है उसके पास वाला पास में रहेगा और ये दूर वाला दूर चला जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा हो सकता है कि दर्पण यहां पे ना रख के इस तरीके से दर्पण मिलेगा, ठीक है। तो दर्पण कहां पे रहेगा? यहां पे। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें दर्पण जो है नीचे दिया जाएगा, जिस क्वेश्चन में दर्पण इस चित्र के नीचे दिया गया हो, यहां पे ना हो, एक्स वाई यहां पे लिखा होगा या नहीं भी लिखा हो सकता है, दिख रहा है कि दर्पण यहां पर है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें किताब हमारी कैसी पलटेगी? ये जो पन्ना था इधर से इधर पलट रहा था, अब इसमें क्या होगा? पन्ना ऐसे पलट जाएगा। तो ऐसे पलटने में क्या होगा? ये सर्कल है, ये तो सर्कल ही ऐसे करके बंद किया जाएगा। ये जो इक्वल टू वाला है, अब ये इधर वाला सब सेम आएगा, इधर वाला ऐसे पलटेगा, तो ये वाला कैसे आएगा? ऐसे आ जाएगा। ये माइनस वाला माइनस आएगा, ये प्लस वाला यहां पे प्लस आएगा और ये इंटू यहां पे आ जाएगा। यानी कि सिर्फ नीचे ऊपर वाले बदलेंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो इसमें ये ध्यान रख लेंगे कि हमारा जो दर्पण है यानी कि जो मिरर है वो साइड में है या नीचे है, बस इतना सा ध्यान रखेंगे, बाकी आसानी से हम सारे क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे।